अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेडर आपके सामने गोल्ड, फॉरेक्स गोल्ड XAU USD, इसका 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और ये इंट्रा डे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पर मैंने 50 के मूविंग एवरेज को अप्लाई किया हुआ है ये, और RSI, और 30 मिनट्स की जो कैंडल्स हैं ये देखें, ये 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है गोल्ड। तो इस हिसाब से हमने गोल्ड अगर डिप में आता है तो हर डिप से गोल्ड को हमने बाय करना है, ठीक है। और 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 3297.66। RSI इस वक्त 57.82 पर है, ये भी बुलिश है। RSI बुलिश है, हर डिप से हमने गोल्ड को बाय करना है। बाकी ट्रेडर्स आज ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है USD से रिलेटेड, 48.7 प्रीवियस, और इसकी फोरकास्ट है 49.3। तो एक्सपर्ट्स ने जो ये फोरकास्ट की है, अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ पर ये आती है 49.3 या इससे अबव, तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में होगी, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यूज़ डॉलर के हक में ला के लोगों को बाय करवाएं, ठीक है। सॉरी, न्यूज़ डॉलर के हक में ला के, क्योंकि उन्होंने ये जो प्रिडिक्शन की है ना वो डॉलर के हक में है, तो इससे डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड डाउन आएगा। तो ये लोगों को गोल्ड को सेल करवा के तो गोल्ड ऊपर चला जाए, न्यूज़ में लोगों को, सेलर्स को ट्रैप करेंगे, मुझे लग रहा है। हमने फ़िलहाल सेल नहीं करना, अभी तक का गोल्ड का बुलिश ट्रेंड है। और आज रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 PM को फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच भी है। इसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट आज भी होगा और कल ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंड को अप्लाई करते हैं गोल्ड के ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये पीवट है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। हमने क्योंकि बाय करना है, पीवट से भी बाय हो सकता है 3300, इसके नीचे अगर SL रखते हैं, लेकिन ये जो है ना 3288.67, ये है इसकी सपोर्ट से बाय ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहीं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं, तो सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, 3290.73 पे सपोर्ट है। ये ज़्यादा बेस्ट सपोर्ट मुझे लग रही है 3290.73 की। और इसी तरह पैराबोलिक SAR ने भी बाय का सिग्नल दिया है, कैंडल्स ऊपर हैं, डॉट्स नीचे हैं। ये है पैराबोलिक SAR की प्राइस, ये 3298.62 की सपोर्ट है, यहाँ से बाय करें। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जब मैंने गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई किया, तो ये देखें ग्रीन लाइन है, नीचे है, कैंडल्स ऊपर है, इसने बाय का सिग्नल दिया है, नीचे सपोर्ट बनाई है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सपोर्ट आ रही है 3288.98 पे, ये ज़्यादा परफेक्ट आ रहा है। और डेली का, ये सारी कैंडल्स डेली की हैं, D1 की। प्रीवियस डे, क्योंकि हमारा 30 मई बन रहा था फ्राइडे, सैटरडे संडे गोल्ड ऑफ होता है, इसमें लो देखें वो है 3271.39, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके करीब अगर गोल्ड आता है तो बाई की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये मेरी बात याद रखें। अगर गोल्ड 3271 की तरफ आता है, लेकिन अगर गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया 3271 और क्लोजिंग भी नीचे दी, एटलीस्ट कम अज़ कम 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर 3271 से नीचे उसकी बॉडी क्लोज होती है, एक वो लो लगा सकता है, मतलब सडन, जिसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं, और वो एक विक बनाए। 71 के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हैं बड़े इंस्टीट्यूट के, तो वो 3270 या 3269 3268
लगा के फिर ऊपर तेज़ी से निकल सकता है। लेकिन अगर 3270 के नीचे बॉडी क्लोज करता है गोल्ड, फिर गोल्ड क्रैश करने के बहुत चांसेस हैं। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाकी आप देखो तो गोल्ड का जो हाई है वो 3322.60 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे का मतलब है फ्राइडे। अगर आज मंडे को गोल्ड ने ये वाली हाई ब्रेक किया तो फिर इसके चांसेस हो जाएंगे ऊपर निकलने के। फिर मैं ऊपर की आपको रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। अच्छा, गोल्ड प्राइस की क्लोजिंग हमने फ्राइडे को देखनी है, वो है 3289.49, 3289.49 30 मई फ्राइडे को गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग थी, जो कि अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे थी 3318.51, लेकिन क्योंकि लो के बहुत ऊपर गया है, 3271.39 का लो है और क्लोजिंग है 3289.49, ऑलमोस्ट 71 और 10 81 और 8 18 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। नीचे विक बना दी है गोल्ड ने, तो जो कि बाय की तरफ, यानी कि जो गोल्ड ने डाउन साइड पे अपनी रिट्रेसमेंट फिबोनाची की करनी थी वो कर दी है। अब डबल बॉटम बना सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आके एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इस लेवल पे 3271 पे। अदरवाइज क्योंकि फ़िलहाल बाय है, हो सकता है वो इस पे आए ही ना, तो वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आप देखो 3289.49 है, ठीक है, 90 के आसपास है। आज गोल्ड मार्केट ये देखें 2 जून को उसकी ओपनिंग आप देखो तो 3299.11 है, 10 पॉइंट ऊपर। इसको बोलते हैं गैप अप। गैप अप से गोल्ड मार्केट ओपन हुई है, क्योंकि जो बुलिश मोमेंटम था, ये देखना, इसको मोमेंटम बोलते हैं। ये लो है 3271 और फिर वो मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए ये क्लोजिंग थी 3289 और फिर आज गैप अप से मार्केट ओपन हुई है। गैप अप से ओपन होने के बाद उसने हल्का सा लो लगाया 3295.37 का, हाई 3316.61, प्रीवियस डे का हाई जो 3300 कितना था 22.60, अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट रेंज बाउंड है। उसकी एक और वजह यह भी है कि अभी आज चाइना में बैंक हॉलीडे है, चाइनीज़ येन, ठीक है, तो वो बहुत एक मार्केट पे इफेक्ट होता है, इसीलिए रेंज बाउंड है फ़िलहाल। लेकिन अगर गोल्ड को हम इसी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चेक करते हैं तो ये एक बाय का जोन है, उसके नीचे बाय का जोन है, क्योंकि हमने हर डिप से बाय करना है। पैराबोलिक सार भी बाय बता रहा है, सुपर ट्रेंड भी बाय बता रहा है, ATR भी बाय बता रहा है, 50 के मूविंग एवरेज भी बाय बता रहा है, RSI भी बाय बता रहा है। तो हमने बाय करना है, सेल की तरफ नहीं जाना। तो ये सारी 30 मिनट्स की देखें गोल्ड की कैंडल्स हैं। यहाँ पे ये देखिए BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कैंडल का लो देखो, रेड कैंडल का, फिर ये बेरिश इनगल्फिंग, लेकिन ये बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय का जोन था। अगर ये बेरिश बनती थी ना सब ऊपर रेजिस्टेंस के पास, तो फिर ये वैलिड होता, क्योंकि ये बाय के पास बनी है तो इसने, ये फेक है और इसने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास हमने लो को लेना है, सबसे जो नीचे देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक तो ये लो है, लेकिन इससे नीचे लो ये बन रहा है, ये रेड कैंडल जिसकी अप साइड पे वीक है, नीचे वीक नहीं है, बॉडी रेड क्लोज हुई है, शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं कैंडल्स को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी जो नीचे का लो का प्राइस है वो 3288.379 है। तो ये प्राइस एक नोट कर लें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 3288 टर्निंग पॉइंट है और ये हमारा SL भी है। इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है, लेकिन अगर गोल्ड 3288 को ब्रेक करता है तो इसके नीचे फिर ये देखें, ये बाय का भी जोन है नीचे, सेकेंडली एक ये बाय का जोन है, एक ये बाय का जोन है। उसके नीचे वाले बाय के जोन में आप इस ग्रीन, एक ये भी नीचे विक, ये भी नीचे विक, ये भी नीचे विक, हर विक पिछली विक से ऊपर है। तो ये पिछले मतलब गोल्ड ने हायर हाई बनाता जा रहा है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का इनमें से सबसे ज़्यादा लो ये आ रहा है और ये प्राइस आप देखो, ये 3271 है। और मैंने पीछे अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि 3271 हमारे फ्राइडे का भी लो है। देखें, फ्राइडे में गोल्ड का जो मैक्सिमम लो है वो 3271 है। तो अगर गोल्ड मार्केट ने हमारे टर्निंग पॉइंट 3288 को ब्रेक किया
तो फिर 3271 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट जोन नहीं है। मैंने एक प्राइस बताई है, अब ये 3270 से लेके 3274-75 तक हो सकता है, मतलब ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आज का टर्निंग पॉइंट 3288 है, इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है। ऊपर से मैं आपको रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है ना, वो अगर गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो साइकोलॉजी लेवल 3250 ये ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस है, और गोल्ड ने अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करना हो तो वो 50 पिप्स तकरीबन 50 पॉइंट पहले, तो 3245 यहाँ से गोल्ड डाउन जा सकता है। तो इससे एक चीज़ ये भी है कि आपकी जो बाय की ट्रेड है वो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 3245, 3242, 43 यहाँ पे भी मतलब आप टीपी आप रख सकते हो। और फिर मार्केट को देख के अगर मार्केट 3250 के आसपास कंसोलिडेशन करे, छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, तो बाय का मोमेंटम वीक पड़ेगा और फिर यहाँ से गोल्ड डाउन जा सकता है। फिर यहाँ पे भी वही सीन है, एक दफ़ा 3250 को हो सकता है वो ब्रेक करे, विक मारने के लिए बायर्स के एसएल हिट करे, सॉरी सेलर्स के, क्योंकि 3251-52 पे एसएल होंगे, तो फिर तेज़ी से डाउन आएगा। अगर तो 3250 के ऊपर उसकी बॉडी क्लोज होती है कैंडल्स की कम से कम 15 मिनट की, तो फिर वो डाउन नहीं आएगा, फिर गोल्ड अपना हायर हाई बनाएगा। अदरवाइज़ वो डाउन आएगा, 3245 से भी डाउन आ सकता है पहले ही, अदरवाइज़ 3250 के ऊपर वो विक मार के भी डाउन आ सकता है। तो ये चीज़ें नोट कर लें, मैं एक ही स्क्रीन पे आपको लिख के दे देता हूँ। 3250 साइकोलॉजी लेवल ये रेजिस्टेंस, 3288 ये टर्निंग पॉइंट, और 3271 का आप 70 कर दो राउंड फिगर, ये हमारी है सपोर्ट। ये पेज का स्क्रीनशॉट लेने, बाकी हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।